हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज का टॉपिक है आपका बायोटेक में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, टूल्स क्या होते हैं बेटा? जैसे पता होगा आपको टूल्स। ठीक है, बायोटेक में क्या क्या हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोटेक के लिए किस किस की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो टूल्स क्या होते हैं बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और हर साल बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में इससे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन, पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा, जो हमारी वीडियो में पढ़ी हुई है हमारी। ठीक है, दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकॉम्प्लिस्ड ओनली इफ़ वी हैव द की टूल्स। अगर हमारे पास ये की टूल्स होंगे तो ही बेटा कर सकते हैं हम ये, मतलब तभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, वरना इन टूल्स के बिना ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है आपका, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, बताएंगे क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर है आपका बेटा पॉलीमरेज एंजाइम। हमने पॉलीमरेज एंजाइम को आपको बताया था किसमें, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। पॉलीमरेज एंजाइम क्या होते हैं बेटा? ये डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इसके बाद लाइगेज है। लाइगेज जोड़ने का काम करता है, लाइगेट है ना, जोड़ने का काम। वेक्टर मैंने बताया है आपको, वेक्टर क्या होता है? ट्रांसफर करता है चीज़ों को। ठीक है, जैसे आपको पता होगा मलेरिया किससे होता है? हमें प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, उस प्लाज्मोडियम को कौन कैरी करता है, कौन लेके जाता है ह्यूमन के अंदर? फीमेल एनाफ्लीज। तो यहाँ पे फीमेल एनाफ्लीज क्या होगी? फीमेल एनाफ्लिस क्या होगी बेटा? आपका बैक्टर काम करती है, जैसे वहाँ पे मलेरिया में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी बैक्टर होते हैं, जैसे प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज हो गए, ये क्या होते हैं? बैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो जीन को ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक है, एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म किसके अंदर? होस्ट ऑर्गेनिज्म के, और होस्ट ऑर्गेनिज्म की भी नीड होती है हमको। ठीक है, तो क्या क्या हो गया बेटा टूल्स में आपका? पहला हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा हो गया पॉलीमरेज एंजाइम, तीसरा हो गया लाइगेज। ठीक है, और फिर क्या हो गया आपका? वेक्टर, और लास्ट में क्या हो गया? होस्ट हो गया। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल में पढ़ते हैं बेटा क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था आपका? इन द ईयर 1963 में द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई वर आइसोलेटेड। बेटा यहाँ पे बोला गया है कि 1963 में, ठीक है, दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे यहाँ पे। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग मतलब स्टॉप द ग्रोथ किसकी? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा? वायरस होता है ये, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या हो गया? ई कोलाई हो गया। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है बेटा, एक वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, जो ई कोलाई को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वर आइसोलेटेड। ठीक है, तो जो इंजाइम था बेटा ये कहाँ से निकाला गया था? सबसे पहले ई कोलाई में देखा गया था। ठीक है, वन ऑफ दीज एडेड, इन दो में से बेटा एक क्या करता है आपका? एक एडेड, ठीक है, मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। डीएनए को क्या जोड़ता है? मिथाइल ग्रुप जोड़ता है डीएनए को। ठीक है, दूसरा क्या करता है? कट द डीएनए। दूसरा क्या करता है? कट करता है डीएनए के। किसके डीएनए को? बैक्टीरियोफेज के डीएनए क्या करेगा? वो कट करेगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लो बैक्टीरियोफेज ने क्या किया? इस पर अटैक किया। ठीक है, ई कोलाई पे क्या किया उसने? बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई पे क्या किया? अटैक किया। तो ई कोलाई के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकलते हैं, बनते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है? एक तो क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे बेटा क्या है यहाँ पे, ये मान लो आपका ई कोलाई है। ठीक है, ये ई कोलाई का, ये ई कोलाई का डीएनए है। ठीक है, ये क्या है? ई कोलाई का डीएनए। और मान लो यहाँ से आपका ये बैक्टीरियोफेज है। ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, वायरस है। ये क्या करेगा बेटा? इसको इन्फेक्ट करेगा ये। ठीक है, क्या करेगा इसको? ये ई कोलाई है, ये क्या है? ई कोलाई। ठीक है, तो ये इसने क्या किया? इन्फेक्शन किया, तो इसका डीएनए अंदर आएगा। ठीक है, इसके डीएनए क्या करेगा? इसको क्या करेगा? इसको इन्फेक्ट करेगा इसको। ठीक है, और ई कोलाई की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो अपने रक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिफेंस के लिए ये जो ई कोलाई है, ये एंजाइम रिलीज करता है। कौन से एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, दो टाइप के होते हैं ये। एक मिथाइल ग्रुप जोड़ता है। मिथाइल ग्रुप कहाँ जोड़ता है बेटा? ये जो इसका डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देगा? वो मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा यहाँ पे डीएनए के चारों तरफ। ठीक है, मिथाइल ग्रुप। और दूसरा होगा वो इसको कट कर देगा। क्या कर देगा? इनके फ्रेगमेंट कर देगा इन डीएनए के। ठीक है, ये कौन सा डीएनए है? बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। इसको काट दिया इन्होंने, तो क्या किया? अब इसका डीएनए इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इस बैक्टीरिया क्या हो जाएगी? प्रोटेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये अपनी आप क्या कर रहा है? डिफेंस कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बेटा, ये डिफेंस के लिए होते हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है,
किसके लिए होते हैं, डिफेंस के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए निकलते हैं उनके अंदर, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता ही है बेटा, रिस्ट्रिक्ट है ना, स्टॉप, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन जब क्या करते हैं, ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, किसी वायरस वगैरह की, ठीक है। यहाँ लिखा है जो पहला होता है वो मिथाइल ग्रुप जोड़ता है डीएनए को। किसके डीएनए जोड़ता है ये, बैक्टीरिया के डीएनए को क्या जोड़ेगा, ये मिथाइल ग्रुप जोड़ा, जैसे यहाँ बताया था ना, ये बैक्टीरिया का डीएनए था, यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या जोड़ा, मिथाइल ग्रुप जोड़ा, ठीक है। बाई चांस अगर ये कट नहीं हो पाता तो इस पर अटैक कर देता ये, तो अटैक कर देता तो हमने यहाँ पे क्या मतलब बैक्टीरिया ने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया है, जिससे ये इस पर अटैक करेगा तो इसको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। और सेकंड होता है आपका क्या, द लेटर वाज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर। दूसरा क्या है आपका, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर से, ठीक है, जो कट करता है किसको, डीएनए फ्रेगमेंट्स को। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर मुझे पूछते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, बोर्ड में भी पूछा गया है कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था, तो क्या था आपका, हिंड सेकंड था, ठीक है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था, हिंड सेकंड, हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है बेटा सीक्वेंसेस पे, किसके सीक्वेंस पे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस, ठीक है। जैसे मान लो इसको काटना है, हिंट सेकंड क्या है ये, रिस्ट्रिक्शन, इसको काटना है, ठीक है। जैसे यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये डीएनए है, ये क्या है आपका, डीएनए है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। जैसे GAATTC, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जी के सामने क्या आएगा बेटा, CTAAG आएगा। अगर ये मान लो 5 डैश एंड है तो ये क्या होगा, 3 डैश एंड। ये 3 डैश एंड है तो ये क्या होगा, 5 डैश एंड। ये 5 डैश एंड है तो ये क्या होगा, 3 डैश एंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, पता होगा आपको। जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेटा, बताओ जरा, 3, ठीक है। और ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच में, ठीक है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3, और ए और टी के बीच में क्या होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो जैसे हिंड सेकंड है, ठीक है, एक होता है इको R1 भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको पढ़ेगा पहले, आर रिस्ट्रिक्शन इंजन क्या करेगा, इसको रीड करेगा, और जब इसको सीक्वेंस मिल जाएगा, मतलब ये बेटा स्पेसिफिक होते हैं सीक्वेंस के लिए, इसको मतलब जैसे जी और ए के बीच से करना तो ये जी और ए के बीच से ही काटेगा, ठीक है। अगर इसको ए के बीच से करना तो ये ए के बीच से ही काटेगा, ठीक है। टी के बीच से करना तो ये टी के बीच से ही काटेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, पहले ये सीक्वेंस को पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ने के बाद जैसे ही इसको जैसे ही ये इसको जहाँ से काटना होगा वहाँ से क्या करेगा, इसको कट कर देगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा है, रीड करता है बेटा, क्या करता है, ये डीएनए सीक्वेंस को क्या करेगा, रीड करेगा। वाज आइसोलेटेड एंड करेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट हिंड सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाई रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे सीक्वेंस को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, फिर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही क्या करेगा, इसको कट करेगा, ठीक है। हिंड सेकंड कोई भी एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही क्या करता है, कट करता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इनको हम, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। तो पूछते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होते हैं, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होंगे, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है, फॉर हिंड सेकंड। बिसाइड हिंड सेकंड टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। हिंड सेकंड को छोड़ने के बाद, ठीक है, बिसाइड हिंड सेकंड के अलावा 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम आज तक क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है, मिल चुके हैं हमें। दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन, ठीक है, दैट हैव बीन आइसो, हाँ बेटा, तो अब तक हम 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। और 900 रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वो आइसोलेट किए गए हैं 230 स्ट्रेन से, ठीक है, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि जैसे कि हिंड सेकंड है, ठीक है, जो हिंड सेकंड है तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, ठीक है। इसमें एच क्या बताता है हमें, IN क्या बताता है, D क्या बताता है, और सेकंड क्या बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए हैं, उनका नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे हम, ठीक है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग भी बोल सकते हैं नॉमेनक्लेचर को हम। दीज एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। फर्स्ट लेटर क्या हो गया यहाँ पे, जैसे हिंड है तो हिंड का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। वो क्या बताता है बेटा हमें, कम्स फ्रॉम द जीनस, वो किससे आया है, जीनस से आया है, ठीक है। एंड द सेकेंड 2 लेटर कम फ्रॉम द स्पीसीज, सेकेंड 2 लेटर जैसे IN, तो IN क्या बताता है हमें, स्पीसीज बताता है, स्पीसीज ऑफ
द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है सब प्रोकैरियोटिक सेल से ही मिलते हैं हमें, फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। जैसे एक और दिया है यहाँ पे इको R1 कम फ्रॉम इश्चेरिचिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया RY13, ठीक है। इन इको R1 द लेटर R इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है बेटा, स्ट्रेन होगा यहाँ पे, क्या होगा, स्ट्रेन। तो R क्या बताता है हमें, यहाँ पे स्ट्रेन बताता है। रोमन नंबर है जैसे कि फर्स्ट है, ठीक है, जैसे हिंट सेकंड में सेकंड था रोमन नंबर, और इको R1 में क्या होगा, फर्स्ट होगा। रोमन नंबर बताता है हमें फॉलोड द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका स्ट्रेन, कोई एक स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, ठीक है, अब उससे हमें दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल सकते हैं उस एक स्ट्रेन से, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर में मिलेगा उसे क्या बोल देंगे हम, फर्स्ट, जैसे इको R1 फर्स्ट, ठीक है। और अगर सेकंड नंबर में मिलेगा तो क्या बोल देंगे उसको हम, इको R1 सॉरी इको R सेकंड। जैसे मान लो ये ई कोलाई है, ठीक है, इसका एक क्या है, स्ट्रेन है, क्या है इसका बेटा, ये स्ट्रेन है, ठीक है। इस स्ट्रेन से क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, इस एक ही स्ट्रेन से हमें दो एंजाइम मिल रहे हैं, इस एक ही स्ट्रेन से हमें कितने एंजाइम मिल रहे हैं, दो एंजाइम मिल रहे हैं स्ट्रेन से, ठीक है। तो जो पहले नंबर में मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, इको R1, और जो सेकंड नंबर में मिलेगा, जैसे फर्स्ट सब जो फर्स्ट टाइम मिला उसे क्या बोल देंगे, इको R1 फर्स्ट, और सेकंड टाइम मिलेगा उसे क्या बोल देंगे, इको R सेकंड बोल देंगे, ठीक है। आया समझ में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंगिंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लास होता है जैसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। तो पूछ सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करता है, न्यूक्लियस से, ठीक है। दीज आर टू काइंड, इसके दो टाइप होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, कहाँ से कट करता है वो, एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, ठीक है। कौन, एक्सोन्यूक्लियस। जैसे मान लो ये आपका है, ठीक है, तो ये एंड्स हो गए, यहाँ से कट करेगा वो, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस। और इंडोन्यूक्लियस कहाँ से करेगा बेटा, वो बीच से करेगा, ठीक है। इंडो मतलब क्या हो गया, बीच से। इंडोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, डीएनए के अंदर से करेंगे, ठीक है। आया समझ में इतना, ठीक है बेटा। आगे के बाद में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।